साहिल को फांसी की सजा हो, सौरभ के कातिलों को सजाए मौत हो, मोदी योगी से फांसी की मांग हो रही है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। सौरभ की हत्या के बाद बहुत चर्चा, बहुत बहस हो रही है, लेकिन कौन मांग कर रहा है कि सौरभ के कातिलों को फांसी दी जाए? उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं हिला देने वाली। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। ये डॉक्टरों की बनाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पूरा स्केच बनाया है। स्केच देखिए, स्केच में लिखा है गर्दन धड़ से अलग थी, एक आप स्केच देख रहे हैं। और उसके बाद देखिए लिखा है सीने पर 3 गहरे घाव किए गए। सीने पर देखिए 3 सीधे सीधे निशान लगाए गए हैं। यह सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। दोनों कलाई पर देखिए निशान है कि दोनों हाथ कलाई से अलग थे, यानी काट दी गई थी कलाई। उसके बाद देखिए गले पर एक निशान दिख रहा है, गले पर फंदे का निशान मिला है सौरभ के। यह दर्दनाक सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो दिल दहला देने वाली है। और इस क्रूर हत्या के बाद देखिए, इस क्रूर हत्या के बाद यह है वो होटल शिमला का जिस होटल में मुस्कान और सौरभ गए और रुके। यह होटल की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, होटल पूर्णिमा। इस होटल में दोनों रुके हैं। 13 दिन तक अलग अलग जगहों पर जाकर रहे हैं। हत्याकांड के बाद अलग अलग होटलों में रहेंगे। देखिए उस होटल के अंदर की तस्वीर। हमारी टीम इस होटल तक पहुंची जिसमें सौरभ और मुस्कान रह रहे थे। और अब देखिए सौरभ का जो परिवार है, सौरभ का परिवार मांग कर रहा है योगी और मोदी से। उनका कहना है कि मुस्कान और साहिल को सजाए मौत से कम नहीं कुछ होना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। मेरठ के जिस दिल दहला देने वाले मर्डर से देश सकते में है, उस 15 टुकड़े वाले मर्डर में न्याय के लिए मोदी और योगी से गुहार है। उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। 4 लोग जो है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मोदी जी योगी जी से गुहार मेरी कि मुझे माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। सौरभ की मां ने हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है। कहा जो मुस्कान मेरे बेटे का मर्डर कर अपने प्रेमी के साथ बेफिक्र 2 हफ्ते घूमती रही, उसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। और अब तो मेरी पोती की जिंदगी भी खतरे में है। अब इंसाफ की उम्मीद सिर्फ मोदी और योगी से ही है। मुस्कान और साहिल भले ही जेल में बंद हैं, लेकिन इंसाफ पूरा तभी होगा जब मेरे बेटे के कातिलों को फांसी दी जाएगी। अब देखिए जरा सौरभ का परिवार क्या कह रहा है। सौरभ की माँ बाप, उनकी बहन क्या कह रही है। मेरठ में 15 टुकड़े वाली हत्या से पूरा देश सकते में। हत्याकांड पर मोदी और योगी से न्याय की गुहार हो रही है। सौरभ की माताजी ने अपील की है कि मामले की गंभीरता से जांच हो, हत्या के पीछे कौन कौन है, क्यों मारा है, इसका खुलासा हो। मुस्कान ने पति और मारने और भागने की हिम्मत कहां से जुटाई? हत्या के बाद वो कैसे अपने प्रेमी के साथ खुलेआम घूमती रही? इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। पूरा सच सामने आए। मोदी योगी से गुहार है कि एक मां को इंसाफ मिलना चाहिए। हम अपनी पोती को भी अपने पास रखना चाहते हैं। मुस्कान अगर अपने पति यानी सौरभ को मार सकती है तो क्या पता वो बच्ची के साथ कुछ कर दे। वारदात के बाद से उनकी माताजी का कहना है हमने अपनी पोती को नहीं देखा है, हमें अपनी पोती को देखने और साथ रखने का अधिकार है। सौरभ की बहन ने भी मुस्कान के परिवार पर शक जताया है। कहा मुस्कान का पूरा परिवार इस साजिश में शामिल है। यह नहीं हो सकता है कि उन्हें मर्डर की जानकारी ना हो। मुस्कान के परिवार की नजर शुरू से सौरभ की प्रॉपर्टी पर थी। सौरभ हर महीने मुस्कान के परिवार को 50,000 रुपए भेजता था और इन्हीं पैसों से मुस्कान के पिता ने 60 लाख रुपए का घर बनवाया है। भाई ने उसके परिवार को 1.5 लाख रुपए के आईफोन गिफ्ट किए हैं। वो मुस्कान के घर वालों को खूब पैसे और तोहफे देता रहता था और इसी से उन लोगों ने सोने चांदी के गहने और कार खरीदी। हम चाहते हैं कि पुलिस मुस्कान के परिवार की जांच करे और मुस्कान और जो भी आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है मुस्कान की मां और बहन। मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। 4 लोग जो है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मोदी जी योगी जी से गुहार मेरी कि मुझे माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। चाहे वो जांच करावे, क्राइम ब्रांच से करावे या CBI से करावे, किसी चीज़ से भी जांच करावे। मुझे एक एक पहलू का, एक एक नजरिए का पता होना चाहिए क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उस लड़के के साथ। ऐसी क्या बात थी, क्या चीज़ हुई आपस में, किस बात पे झगड़ा हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सब चीज़ का सोल्यूशन मुझे चाहिए। नहीं हमारी तो फांसी की मांग है भैया, उसे फांसी चाहिए। उसके घर वाले, उसका भाई, उसकी बहन, सब जितने, माँ भी शामिल है। माँ शामिल नहीं होती तो ये सब होता ही नहीं। एक चीज बताओ, जब अगर मैं आप ही के ऊपर कहती हूँ, अगर आपको बिना करे धरे कोई 50 लाख का मकान दिला देगा तो आप क्या करोगे? उस मरे हुए आदमी के गुण गाओगी ना। वही हुआ है, अब वो मर गया है, उसके गुण गा रही है। आप सौरभ की माताजी और सौरभ की बहन को सुन रहे थे तो आपने देखा कि फांसी की मांग हो रही है, लेकिन क्या फांसी होगी? तस्वीर देखिए जरा कि क्या सबूत मिटा भी दिए गए हैं बहुत से। पुलिस को एक ड्रम मिला है, उसके बाद पुलिस ने कुछ लापरवाही की, वो लापरवाही के आरोप लग रहे हैं पुलिस पर। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये है
साहिल का घर, साहिल के घर पर पुलिस ने सबूत नहीं जुटाए। पुलिस ने साहिल के घर के अंदर न सील किया इस पूरे घर को, कोई भी आ जा रहा था साहिल के घर पर, जो चीज थी उसे लोग छू भी रहे थे, यानी साक्ष्य साहिल के घर जुटाए नहीं गए। और इस मामले में पुलिस पर भी एक्शन हो गया है क्योंकि पुलिस ने ठीक से इसमें सख्ती नहीं बरती है। यह साहिल के घर की तस्वीर है। मेरठ में मुस्कान के घर पर पुलिसकर्मी तैनात है। जहां सौरभ का मर्डर हुआ वहां भी पुलिस का पहरा है और आरोपी साहिल के घर पर अब पुलिस तैनात की गई है, पहले नहीं थी, लेकिन यह तैनाती पुलिस की लापरवाही के बाद हुई है। पुलिस ने क्राइम सीन यानी साहिल के घर को सील नहीं किया। इससे मर्डर से जुड़े साक्ष्य नष्ट होने की आशंका बढ़ गई है। इसे लेकर मेरठ के ब्रह्मपुरी के इंस्पेक्टर शक के घेरे में। एसएसपी के आदेश पर अब इंस्पेक्टर की जांच की जा रही है और उन्हें सौरभ मर्डर मामले की जांच से हटा दिया गया, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था उसे हटा दिया गया है जांच से। पता किया जा रहा है कि साहिल का कमरा आखिर क्यों खोला गया। मर्डर के बाद जहां मुस्कान और साहिल रात भर रुके थे और सौरभ के सिर और कटे हाथों के साथ यहां रुके थे, मतलब साहिल का एक कमरा जांच का अहम हिस्सा है। फिर इंस्पेक्टर ने कमरा खोलकर लोगों को एंट्री क्यों दे दी? शक यह भी है कि उनकी मंशा सबूतों से छेड़छाड़ की तो नहीं थी। हत्या से जुड़े कुछ लोगों की गवाही और सबूत मिले, लेकिन मेरठ पुलिस सीसीटीवी फुटेज जुटाने में नाकाम रही है। कत्ल की साजिश रचने या हत्या के सामान खरीदने की फुटेज नहीं है। वारदात के 3 हफ्ते बाद अहम सीसीटीवी बैकअप फुटेज डिलीट हो गए। सवाल उठ रहे हैं, क्या अहम सबूत गायब हो चुके हैं और क्या मर्डर के आरोपी साहिल मुस्कान छूट जाएंगे? इस तरह के सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। सुनिए जरा इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं एसपी आयुष विक्रम सिंह। देखिए, अब ये जो भी जानकारी तथ्य को देखा जा रहा है इसमें कि क्या क्या तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। जो भी तथ्य इसमें एविडेंस के पार्ट बनाए जा सकते हैं उनको हम एविडेंस का पार्ट बनाएंगे, विवेचना में शामिल करेंगे और उसके हिसाब से उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। देखिए, जितने एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं हम लोग एविडेंस सारे कलेक्ट कर रहे हैं और जितने सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जहाँ जहाँ से इसने परचेज किया सबके बयान नोट किए जा रहे हैं। जहाँ होटल में जहाँ पे लोग रुके थे वहाँ पे लोग टीम भेजी है, जो कैब ड्राइवर से था उससे पूछताछ की जा रही है, जिस डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिए उनके बयान नोट किए गए, सारे तथ्यों की जानकारी की जा रही है। उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हत्या की जो बेरहमी है, क्रूरता और बर्बरता है, वो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि हत्या किस क्रूर तरीके से की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह बता रही है कि किस तरह से हत्या की गई। आज डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, किस बेरहमी से, कितने गहरे घाव हैं, कितना बड़ा चाकू था, किस तरह से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। जो डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कहती है 15 टुकड़े वाली हत्या में बेरहमी और बर्बरता का खुलासा हुआ है। सौरभ के पोस्टमार्टम में शरीर पर 5 जगह गहरी चोट के निशान है। ये सभी चोट धारदार हथियार यानी तीखे और लंबे चाकू से हुए। सबसे पहले सौरभ की बाईं छाती यानी दिल के पास वार किया गया। छाती पर 3 गहरे घाव मिले, सबसे गहरा 6 सेंटीमीटर गहरा है। तेज चाकू के हमले से सौरभ का दिल तक फट गया था। मुस्कान साहिल को लगा किसी भी तरह इसकी जान ना बचे, इसलिए 2 बार और चाकू सौरभ के सीने पर मारा है। बहुत ज्यादा खून बहने और सदमे की वजह से सौरभ की मौत हो गई। सौरभ के कान के नीचे भी 7 सेंटीमीटर गहरा घाव मिला है। गर्दन के चारों ओर गहरे कट के निशान मिले। गर्दन के सभी टिश्यू और हड्डियां कटी मिली। सांस की नली और भोजन की नली भी कटी हुई मिली, मतलब चाकू से वार कर गर्दन को धड़ से अलग किया गया। दोनों हाथों में चाकू से चोट के निशान मिले और मतलब सौरभ के हाथ की कलाई अलग कर दी गई। सौरभ का चेहरा सूजा हुआ था, एक आंख खुली थी, एक बंद थी। सौरभ के शव के टुकड़े बुरी तरह से सड़ चुके थे। शरीर के टुकड़ों से पूरी तरह खाल उतर गई थी, मतलब मर्डर 2-3 हफ्ते पहले किया गया। शव के टुकड़ों को ड्रम में डाला गया था, इसलिए पैरों को पीछे की ओर मोड़ा गया और इसके बाद ठूस ठूस कर ड्रम में टुकड़े भरे गए। फिर ड्रम को सीमेंट और पानी से भर दिया गया, इसलिए शव के टुकड़े काफी खराब हालत में मिले हैं। ये दर्दनाक और बेरहम तरीके से हत्या की गई। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए एएसपी क्या कह रहे हैं और सीएमओ क्या कह रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीज़न बताया गया है शोक एंड हैमरेज, और साथ ही उसमें बताया गया है कि चाकू से लेफ्ट साइड पर 3 बार वार किया गया था और गर्दन पर और हाथ की कलाई पर कटने के निशान थे, और दोनों ही जो हाथ की कलाई हैं और गर्दन है वो बॉडी से अलग थी। जो उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट अभी आई है, फिलहाल जो संज्ञान में आया है